डोमिसाइल लागू करना तेजस्वी यादव जी का प्रमुख चुनावी वादा था और उनका घोषणा पत्र भी है, जिनको वो बार बार रिपीट करते थे, फेसबुक लाइव आके बोलते थे, हर चुनावी सभा में बोलते थे। लेकिन जब सरकार में आए तो देखिए क्या कर रहे हैं। यूपी में हो, झारखंड में हो, क्या शिक्षक बन सकते हैं बिहार के लोग? फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप यहाँ की प्रक्रिया को भी ऐसा बनाइए कि बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा हो। बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है और 35-40 साल पहले जो फैक्ट्री हुआ करती थी, उद्योग धंधे, वो सारा बंद हो चुका है। नई फैक्ट्रियाँ खोले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहना है कि समुद्र के किनारे नहीं है बिहार। तो अब पहले हम लोग समुद्र लाएंगे बिहार में, तब फैक्ट्री लगाएंगे नीतीश कुमार जी। तो कम से कम सरकारी नौकरी में तो बिहारियों को मौका दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिहार से बाहर के लोगों को क्यों मौका दे रहे हैं? दिलीप जी, बहुत दिनों से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा तो कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजा निकलना पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर चुनाव में पता चल जाएगा सरकार को। नीतीश कुमार जानबूझकर वो जो जिस तरह से स्टेज पे कह रहे हैं कि पूरा देश क्या बिहार अलग है, पूरा देश एक ही में है, शायद वो अलग से चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, कोई फुलपुर यूपी के तो कि बिहार का मुख्यमंत्री क्यों है? वो यूपी का मुख्यमंत्री बन जाए, वहाँ चुनाव लड़े ना। बिहार में क्यों मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं 16-17 साल से? बहुत हो गया, बिहार को आप बख्श दीजिए, बिहार को आप माफ कीजिए, जाइए झारखंड, यूपी, हरियाणा का मुख्यमंत्री आप बने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती बेरोजगार युवा अभी भी वो दर दर भटक रहे हैं और इस वक्त मैं नजारा दिखा रही हूँ आपको गर्दनी बाग धरना स्थल की कि आज कल नियुक्ति पत्र जो बीपीएससी में जो पास हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मिला। मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे और आज जो इनके शिकार हुए हैं वो धरना स्थल पे आए हुए हैं और इनका कहना है कि बिहार की बीपीएससी, देखिए, अनिश्चितकालीन इनका धरना चल रहा है। बिहार के समस्त गरीब, असहाय, मेधावी बेरोजगारों के द्वारा अपने राज्य सरकार से एक छोटी इनकी पुकार है और इनका कहना है कि आपने ही दर्द दिया है और अब आप ही इसकी दवा भी देंगे। छात्र नेता दिलीप भी यहाँ पर हैं। जब से रिजल्ट निकला है तभी से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है छात्र नेता के पास। लोग पहुंच रहे हैं, इन लोगों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिलीप, आज कल नियुक्ति पत्र बटा वहां पर गांधी मैदान में, आज इतने लोगों के साथ आप धरना स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली, कल नियुक्ति पत्र बांटा, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कम से कम बिहार में अब शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात हो रही है और छात्र आंदोलन के दबाव में ही सही, कम से कम बातचीत तो हो रही है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, नीतीश जी को, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम उनसे मांग भी ये करते हैं, और जो शिक्षक बने हैं अपनी मेरिट से, ईमानदारी से, उनको भी बधाई देते हैं। साथ ही उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप सरकार, बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जो ध्वस्त हो चुकी है उसको सुधारने का अब सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। तो जो भी शिक्षक बने हैं उनसे यही अपील करेंगे कि आप कम से कम ईमानदारी से आप लोग पढ़ाइए, और जो पहले से भी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे। इन लोगों को लेकर जो आप बैठे हैं, और इन लोगों की मांग ये है कि जो सीटें खाली है उन सीटों पे आप सेकेंड लिस्ट निकालिए। नियोजित शिक्षक जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या की गणना आप इसमें न करके उनके सीटों पे करेगा, क्योंकि जितने नियोजित शिक्षक इसमें आएंगे उतना तो सीट खाली ही होगा ना, तो आप उतना सीट जोड़िए इसमें। बात वही हुआ, उनकी संख्या को रखिए वैसे ही और नए अभ्यर्थियों को इसमें मौका दीजिए। और साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जितने भी सफल हुए हैं इसमें काउंसलिंग के बाद, जो औपबंधिक सफल हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए, और जो भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उनको बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली है उतने सीटों पे फिर से एक लिस्ट जारी किया जाए काउंसलिंग के लिए, द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं, वो जारी किया जाए और इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। यही कह रहे हैं कि फर्जी है, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति पत्र जो ले रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि वो कहीं पर से फर्जी है नहीं। तो फर्जी अगर नहीं है तो कल औरंगाबाद में 15 या 17 जो शिक्षक नियुक्त हो चुके थे उनको ज्वाइनिंग लेटर देने से काहे मना किया गया? उनको बाहर किया गया। एक लिस्ट हम देख रहे हैं सोशल साइट्स पे, उसके आधार पे कर रहे हैं। एक मुकेश कुमार सिंह जो झारखंड निवासी थे वो आए थे मीडिया के सामने, हमने 25 अक्टूबर को रख दिया कि STET सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी उनको 11-12 में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करें कि आप जाँच करवाइए, अगर नहीं फर्जी निकले तो अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि दिलीप जी, बहुत दिनों से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा तो कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजा निकलना पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर चुनाव में पता चल जाएगा सरकार को। जो ये कीजिएगा, कुछ हम लोग युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वो तो अभी बताएंगे नहीं कि आगे क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी क्या कर सकते हैं? लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे ना, जो भी करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही करेंगे। हमारा वोट देने का अधिकार है ना, वो अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता ना। आप कह रहे हैं कि वोट देने का अधिकार है तो हम वोट की चोट हम दिखाएंगे, मतलब हर जगह आप लोग उनके खिलाफ में खड़ा होइएगा, लेकिन ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जानबूझकर वो जो जिस तरह से स्टेज पे कह रहे हैं कि पूरा देश क्या बिहार अलग है, पूरा देश एक ही में है, शायद वो अलग से चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, कोई फुलपुर जो यूपी का जगह है। पूरा देश एक है, सही बात है, राष्ट्रवाद की भावना हमारे मन में भी है, तो उनको चाहिए था कि बिहार का मुख्यमंत्री क्यों है, वो यूपी का मुख्यमंत्री बन जाए, वहां चुनाव लड़े ना। बिहार में क्यों मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं 16-17 साल से? बहुत हो गया, बिहार को आप बख्श दीजिए, बिहार को आप माफ कीजिए, जाइए झारखंड, यूपी, हरियाणा का मुख्यमंत्री आप बनिए, वहां लड़िए इलेक्शन, यहाँ क्यों? 10 लाख रोजगार की वो बात किए थे उप मुख्यमंत्री जब बने थे, जैसे 10 लाख रोजगार की बात किए थे, तो बिहार के युवाओं के लिए किए थे या पूरा देश के लिए? ये तो उनको कुछ बताना चाहिए ना। उन्होंने तो उस समय कहा था बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, बिहार के युवाओं को देंगे, ये वादा किया था। तो अभी तो उसमें से 1 लाख भी नहीं मिला है किसी को नौकरी। अभी जो नियुक्ति पत्र वाले बच्चे को भी काउंट उसी में किया जा रहा है, उसी में तो 1,22,000 दिखा रहे हैं, 20,000 संख्या सीधा, उसमें तो बिहार से बाहर के लोग हैं बहुत सारे, हजारों। उसके बाद नियोजित शिक्षक जो पहले से जॉब में थे वो भी हजारों लोग हैं, तो 1,20,000 कहाँ संख्या हुआ? डोमिसाइल नीति पर भी कुछ बातें आ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। डोमिसाइल लागू करना तेजस्वी यादव जी का प्रमुख चुनावी वादा था, और उनका घोषणा पत्र भी है, जिनको वो बार बार रिपीट करते थे, फेसबुक लाइव आके बोलते थे, हर चुनावी सभा में बोलते थे, लेकिन जब सरकार में आए तो देखिए क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए, एक स्तर तक, एक सीमा तक, 90% तक डोमिसाइल लागू कीजिए बिहारियों के लिए, 10% में बिहारी भी रहे, बिहार के बाहर के लोग भी रहे। ऐसा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? 10% में बिहार से बाहर के लोग फाइट करेंगे तो ऐसा कीजिए। यूपी में हो, झारखंड में हो, क्या शिक्षक बन सकते हैं बिहार के लोग? फॉर्म नहीं भर सकते हैं? तो आप यहाँ की प्रक्रिया को भी ऐसा बनाइए कि बिहारी अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो। बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है, और 35-40 साल पहले जो फैक्ट्री हुआ करती थी, उद्योग धंधे, वो सारा बंद हो चुका है, वर्षों पहले बंद हो चुका है। नई फैक्ट्रियां खोले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहना है कि समुद्र के किनारे नहीं है बिहार, तो अब पहले हम लोग समुद्र लाएंगे बिहार में, तब फैक्ट्री लगाएंगे नीतीश कुमार जी। तो कम से कम सरकारी नौकरी में तो बिहारियों को मौका दीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिहार से बाहर के लोगों को क्यों मौका दे रहे हैं? चलिए, अब आप लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये जो आप लोगों अनिश्चितकालीन है। सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक ये लोग धरना पे बैठेंगे, और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित में जल्द फैसला लीजिए और सेकंड लिस्ट जल्द जारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छात्र नेता दिलीप धरना पर बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल है ये, और मैं आपको यहाँ पर का पूरा आपको दिखाना चाहूंगी। लोग आते आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे अनिश्चितकालीन यानी कि पहला दिन है, धीरे धीरे और भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे और सेकेंड लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है। भाई, जब तक सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर बैठे हुए रहेंगे, और सरकार अगर इन लोगों की बात नहीं मानती है तो आने वाला चुनाव है और ये युवा है, और युवा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार को बदल भी सकती है। चलिए बिल्कुल इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।